आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं। विश्वास और चमत्कार की कहानी। हमारे पास साईं बाबा का चमत्कार, विश्वास और सबूरी नाम के लेख से कुछ हिस्से हैं। बिल्कुल, ये कहानी हमें ले जाती है शिरडी। वहाँ एक किसान थे, रामू, और उनकी पत्नी गीता। और वो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ, हर गुरुवार को दर्शन करने जाना ये तो उनका पक्का नियम था। उनकी जिंदगी का आप कह सकते हैं एक अहम हिस्सा। सही बात है, एक रूटीन था उनका। लेकिन फिर कहानी में एक मुश्किल मोड़ आता है। गीता, वो बहुत बीमार पड़ जाती हैं। हाँ, गंभीर रूप से बीमार। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि इलाज के लिए पैसे भी नहीं होते उनके पास। और डॉक्टरों ने भी कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं दी थी, चिंता वाली बात बता दी थी। यहीं से कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, ये वो पॉइंट है जहां रामू का विश्वास, उसकी हताशा सब सामने आता है। सोचिए, एक तरफ पत्नी की तबीयत इतनी खराब, दूसरी तरफ पैसे की तंगी। लेख में ये भी है कि उसने पहले डॉक्टरों को दिखाया था, कोशिश तो की उसने। हाँ, व्यवहारिक कदम उठाए, लेकिन जब लगा कि भाई अब कोई रास्ता नहीं है, तब वो आखिरकार साईं बाबा की शरण में गया, हताश होकर। हाँ, ये जरूरी बात है कि वो उनका आखिरी सहारा थे। मंदिर पहुंचता है, बाबा के पैरों में गिरकर रोने लगता है। उसकी प्रार्थना बहुत सीधी थी, कोई लाग लपेट नहीं। बस यही कि बाबा, अब सब आपके ही भरोसे हैं, मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। कितना गहरा समर्पण है इसमें। और बाबा का जो जवाब था वो भी उतना ही गहरा था। वो चुप रहते हैं पहले तो, चेहरे पर बस एक मुस्कान। हाँ, थोड़ी रहस्यमयी सी मुस्कान। फिर वो रामू को बस एक चुटकी भस्म देते हैं, पवित्र राख। और कहते क्या है? इसे गीता को पिलाओ, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। कोई सीधा इलाज नहीं बताया, कोई गारंटी नहीं दी। बल्कि जोर किस पर था? विश्वास और धैर्य पर, जिसे बाबा के भक्त सबूरी कहते हैं। सही कहा, ये भस्म भी अपने आप में एक प्रतीक बन जाती है। लेख में भी इसे सिर्फ राख नहीं बल्कि बाबा के आशीर्वाद का स्वरूप बताया है। रामू के लिए तो वो जैसे उम्मीद की आखिरी एक किरण थी। बिल्कुल, उस भरोसे का एक ठोस रूप कह सकते हैं। और सबूरी का महत्व, बाबा ने तुरंत हल नहीं दिया, बल्कि एक प्रक्रिया बताया जिसमें विश्वास के साथ इंतजार करना था। हाँ, और ये साईं बाबा की जो शिक्षाएं हैं, उनका एक मुख्य हिस्सा माना जाता है, श्रद्धा और सबूरी। तो रामू घर लौटता है, पूरी आस्था के साथ वो भस्म गीता को देता है और लगातार बाबा का नाम जपता रहता है। लेख के मुताबिक अगली सुबह एक चमत्कार होता है। गीता उठ बैठती हैं और पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करती हैं। बुखार, दर्द जो भी था, सब गायब। यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान। लेख में डॉक्टर के शब्द भी हैं। वो कहता है, ये तो चमत्कार है, अब सब कुछ नॉर्मल है। जो कि डॉक्टरों के पहले के अंदाजे से बिल्कुल अलग था। हाँ, ये घटना कहीं ना कहीं विश्वास और जो तर्क है उसके बीच की उस जगह को दिखाती हैं जहां ऐसी कहानियां पनपती हैं। रामू और गीता के लिए तो ये साफ तौर पर बाबा की कृपा थी। और इस अनुभव ने सिर्फ उनका विश्वास ही मजबूत नहीं किया, बल्कि जब रामू ने यह कहानी गांव में सुनाई तो उसका असर पूरे समुदाय पर हुआ। हाँ, लेख कहता है कि कई और लोग भी बाबा के भक्त बन गए। एक इंसान का जो गहरा अनुभव होता है, वो कैसे पूरी कम्युनिटी की आस्था को जगा सकता है, ये दिखता है यहाँ। सही कहा, कहानी सिर्फ रामू गीता की नहीं रहती, फिर वो समुदाय की एक साझा याद बन जाती है। बिल्कुल। तो फिर इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? लेख तो साफ तौर पर साईं बाबा में अटूट विश्वास और मुश्किल वक्त में धैर्य यानी सबूरी रखने की बात करता है। हाँ, रामू और गीता की कहानी एक मिसाल की तरह पेश की गई है कि कैसे उनकी आस्था और धीरज ने उन्हें मुश्किल से निकाला। ये विश्वास की ताकत पर जोर देती है। हाँ, लेकिन ये हमें थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करती है कि जब हम मुश्किल हालात में होते हैं तो विश्वास और धैर्य का हमारे अनुभव पर और शायद नतीजों पर भी असल में क्या असर होता है। क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सहारा है या इसका असर सच में हालात पर पड़ सकता है, जैसा इस कहानी में लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर कोई अपने अनुभव और अपने नजरिए से सोच सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।